एक सेमिनार खत्म होने के बाद सेमिनार वक्ता से एक युवा ने कहा, सर, आपकी बात महानगरों के लिए उपयुक्त है। हम तो इतने छोटे से आदिवासी बाहुल्य प्रदेश के निवासी हैं। हमारी तुलना बड़े शहर वालों से कैसे हो सकती है? छोटे शहरों में तो हमें शिक्षा और तरक्की के अवसर ही नहीं मिलते। तो वक्ता ने सोचा, क्या वाकई संसार में अवसर सिर्फ महानगरों में या समृद्ध लोगों के पास ही रह गए हैं? काफ़ी विचार के बाद वक्ता इस निर्णय पर पहुँचे कि अवसर गांव, शहर, अमीर, गरीब, स्वस्थ, लाचार जैसी बातों के मोहताज नहीं होते। अवसर सबको मिलते हैं। कोई इन्हें नज़रअंदाज कर लेता है तो कोई उनका लाभ नहीं उठा पाता। जिनमें पानी की लगन है और जो जीतना चाहते हैं, ऐसे बुद्धिमान और कर्मठ व्यक्ति अपने लिए खुद ही अवसर का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे ढेरों नायकों की गाथाएं हमारे सामने हैं। जो लोग इस दुनिया में आगे निकलते हैं, वे ऐसे लोग हैं जो अपनी मनचाही परिस्थितियों की तलाश करते हैं और अगर उन्हें वैसी परिस्थिति नहीं मिलती है तो वे वैसी परिस्थितियों का निर्माण कर लेते हैं। कुछ लोग अवसर खोने का कारण शारीरिक अक्षमता को मानते हैं, लेकिन गाथाएं कुछ और ही कहती हैं। 19 सितंबर 1967 को जन्मे जिम एबट अमेरिका में बेसबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। ओलंपिक खेलों में अमेरिका को बेसबॉल में स्वर्ण पदक दिलाने वाले जिम एबट की पैदाइश से ही दाएं हाथ की हथेली नहीं थी। बिना हथेली के बेसबॉल में प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले जिम को देखकर ऐसा लगता है मानो अवसर सिर्फ इच्छा शक्ति के मोहताज हैं। कुछ लोग छोटी जगह के निवासी होने को तरक्की की राह में बाधा मानते हैं, लेकिन क्या यह सच है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम एक छोटे से गांव में पैदा हुए, अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक बने, आज भारत के राष्ट्रपति भी रहे और जनजन के दुलारे भी रहे। यदि गरीबी सफलता के रास्ते की बाधा है तो धीरूभाई अंबानी, हेनरी फोर्ड जैसे लोगों को क्या कहें? ये लोग हमसे भी ज़्यादा तकलीफ़ों में जीवन जीते हुए बड़े हुए, गरीबी की वजह से औपचारिक शिक्षा भी नहीं ले पाए, बचपन से परिवार का बोझ उठाना पड़ा। क्या इनके बारे में जानने के बाद भी हम यह कह सकते हैं कि अवसर सिर्फ उन लोगों के लिए को ही मिलते हैं जो समृद्ध हो? कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अक्सर बड़े अवसरों की ताक में हम छोटे अवसरों का लाभ नहीं उठाते, छोटे कार्यों में रुचि नहीं दिखाते। याद रखिए, दरवाजे कितने भी विशाल क्यों न हो, छोटे ताले ही बड़े दरवाजों की हिफाजत करते हैं। वह चाबी उस विशाल दरवाजे और उसके ताले से भी छोटी होती है जिसके माध्यम से अंततः ताला खुलता है। इसलिए छोटी चाबी का महत्व समझते हुए छोटे कार्यों और अवसरों का महत्व समझिए। खाली बैठकर अवसर का इंतजार मत कीजिए, अपनी योग्यता सिद्ध कर दिखाइए। हजारों साल से सेब पेड़ों से गिरते रहे हैं। न्यूटन बनने का अवसर सबके सामने था, लेकिन उस अवसर को भुनाया न्यूटन ने। ठीक उसी तरह अवसर हमारे आसपास बिखरे पड़े हैं, सामने से आ जा रहे हैं। हाथ बढ़ाइए और उन्हें मुट्ठी में कैद कर लीजिए। आपको बहुत कम कर्मठ या सफल व्यक्ति मिलेंगे जो अवसर प्राप्त न होने की शिकायत करेंगे। वस्तुतः यह आलसी लोगों की ही असफलतावादी लाइन है। एक बार एक ग्राहक चित्रों की दुकान पर गया। वहाँ उसने अजीब से चित्र देखे। पहले चित्र में चेहरा पूरी तरह बालों से ढका था और पैरों में पंख थे। दूसरे चित्र में पीछे से गंजा सिर था। ग्राहक ने पूछा, यह चित्र किसका है? दुकानदार ने कहा, अवसर का। ग्राहक ने फिर पूछा, यह बालों से क्यों ढका है? दुकानदार ने कहा, अक्सर जब अवसर आता है तो मनुष्य उसे पहचानता नहीं है। ग्राहक ने फिर पूछा, पैरों में पंख क्यों हैं? दुकानदार ने कहा, वह इसलिए कि यह तुरंत वापस भाग जाता है। यदि इसका उपयोग न हो तो तुरंत उड़ जाता है। ग्राहक ने फिर पूछा, यह दूसरे चित्र में पीछे से गंजा सिर किसका है? तो दुकानदार ने कहा, यह भी अवसर का है। यदि अवसर को सामने से ही बालों से पकड़ लेंगे तो वह आपका है, और एक बार निकल जाने पर पीछे जाएंगे तो गंजा सिर हाथ से फिसल जाएगा। वह ग्राहक इन चित्रों के गूढ़ रहस्य को जानकर हैरान रह गया। तो सीधी सी बात है, सदैव तैयार रहिए, जाने कब कहाँ से कैसा अवसर आ जाए। टाल मटोल की घातक आदत से बचिए।
कोई अवसर छोटा या बड़ा नहीं होता। बुद्धिमान लोगों की तरह अवसरों का निर्माण करना सीखिए। यदि कोई अवसर हाथ से निकल जाए तो पछताने में व्यर्थ समय नष्ट न करो, फिर से नए अवसर के लिए तैयार हो जाओ। सुप्रभात।